बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन बिहारी बोटी की रेसिपी। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार चटपटी स्पाइसी ये चिकन बिहारी बोटी बनेगी। ईद की दावत में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर पर बनाते हैं तो रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता, या फिर चिकन बिहारी बोटी जो है वो सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो मज़ेदार सी चिकन बिहारी बोटी को बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बिहारी बोटी बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने बॉल ले लिया है। 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। और जो दही इस्तेमाल करें चिकन बिहारी बोटी को बनाने के लिए, वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए ताकि मसाला बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था और जैसे ये ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसको क्रश कर लिया है। क्रश करके डालेंगे तो प्याज बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत जल्दी गल भी जाएगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आपने ज़रूर डालना है। इसको डालने से क्या होगा कि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिकन अंदर से ड्राई भी नहीं होगी, मॉइस्ट रहेगी। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को डालने से पहले सारे मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। तो मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो फिर आप इसमें पपीता भी लगा सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन है तो इसलिए मैंने इसमें पपीता नहीं लगाया है। इसको मैं मैरिनेट करूंगी कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तो इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी जो है इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो चिकन की मैरिनेशन पतली हो जाएगी और मसाला भी इसके ऊपर सही से नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास क्या रखना है। चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद फिर इसको मैरिनेट करना है। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इससे कलर भी चिकन का बहुत ही अच्छा आएगा। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें पपीता नहीं लगाया है। तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसको बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये चिकन बिहारी बोटी बनेगी। ईद दावत में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी बनेगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूंगी, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बिहारी बोटी बनेगी। अब मैंने पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में चिकन को ग्रिल करेंगे। अब चिकन को ऐड करने के बाद इसको पूरे पैन में स्प्रेड कर देंगे और चिकन को गलने के लिए रखेंगे। क्योंकि मैंने इसमें पपीता नहीं लगाया है तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन के अपने जूसेस निकलेंगे और जो इसमें दही लगाया है उसके जूसेस निकलेंगे, तो उससे में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से पूरे पैन में फैला दिया है। इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और कवर करने के बाद चिकन को पकने देंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन के जो जूसेस निकलेंगे उसी में चिकन अच्छी तरह से पक जाए और सॉफ्ट और टेंडर हो जाए।
तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये चिकन बिहारी बोटी बनेगी। आसानी से आप इसको ओवन या ग्रिल पैन के बगैर बना सकते हैं। अब 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। 50% तक चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। तो देखिए चिकन को मैंने स्टीम में पकाया है 10 मिनट के लिए, लेकिन पानी इसने बहुत ही कम रिलीज़ किया है। तो जो दही इस्तेमाल करेंगे चिकन को मैरिनेट करते वक़्त, वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि दही अगर पतला होगा तो मसाला चिकन की बोटियों के ऊपर सही से नहीं लगेगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दही को या तो आप मलमल के कपड़े में रख दें थोड़ी देर के लिए, या फिर आप इसको छलनी में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि दही का जो पानी है वो सारा निकल जाए और ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो मसाला भी नहीं उतरेगा चिकन के ऊपर से, और बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये चिकन बिहारी बोटी बनेगी। अब सारी बोटियों को मैंने पलट दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि ये सारी साइडों से ग्रिल हो जाए। तो पलटते हुए चिकन को मैंने सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है, और देखिए कितनी मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये बोटी बनी है, और ग्रिल करने के बाद भी मसाला चिकन की बोटियों के ऊपर से नहीं उतरा है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपकी ये चिकन बिहारी बोटी बनेगी। अब चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है, इसको अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। तो उसके लिए इसमें फॉइल रखेंगे, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे और थोड़ा-सा ऑयल drizzle करेंगे। फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कोयले का जो फ्लेवर है ना, वो चिकन में आ जाए। अब 2 से 3 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिहारी बोटी बनकर रेडी हो गई है। मसाला भी ऊपर से नहीं उतरा, और कितना परफेक्ट इस पे कलर भी आया है। आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ईद दावत स्पेशल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, और इसको बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें, सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट मसालेदार ये बोटी बनी है, और इसको आप सर्व करें हरी चटनी के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बाहर से देखें कितनी मसालेदार है, और अंदर से मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी है। मैंने इसमें पपीता भी नहीं लगाया है, सिर्फ लेमन जूस लगाया है। उससे ही चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा सिंपल और इजी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और शानदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।